हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 28 अगस्त को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। आज वेडनेसडे है, तो बैंक निफ्टी का आज यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है, वो भी हमें ध्यान रखना है। और देखो, मार्केट ने जो ओपन किया है वो बिल्कुल फ्लैट ओपन किया है। 200 के लेवल के आसपास मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे ओपन किया है। अभी मार्केट है वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा ही कुछ सिचुएशन है वो बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी 50 में भी बना हुआ है। पर मार्केट ने देखो प्रीवियस डे क्या किया था कि यहाँ पे एक शुरुआत में, ये अगर आप ध्यान से देखोगे, रिजेक्शन फिर ऊपर वापस से रिजेक्शन, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ बन गया है। फिर इसका जब ये यहाँ पे नेक का जब ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे बायर ने काम किया होगा। और ऊपर जब बार बार रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे सेलर ने भी काम किया होगा। और प्लस यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल नंबर भी था। तो अभी तो इन दोनों कोई ज्यादा कोई इशू हो नहीं रहा होगा, क्योंकि मार्केट खुद को यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब मार्केट जिस भी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा, मुझे लग रहा है कि उस साइड के जो सेलर हैं या फिर बायर हैं उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आज क्या है, एक्सपायरी का दिन है। मेनली यहाँ पे जो सेलर है उसको प्रॉब्लम होगी 500 के लेवल को क्रॉस करने के बाद, और मेनली जो बायर है उसको इश्यू होगा ये 51,000 के लेवल को क्रॉस करने के बाद। तो देखते हैं कहाँ पे कैसे प्राइस एक्शन बनेगा और हमें काम करने का मौका मिलेगा। एक बार आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि देखो निफ्टी 50 में भी कुछ हाल है वैसा ही बना हुआ है। मैंने आपको बोला कि मार्केट ने देखो 2500 के सॉरी 25,000 के ऊपर ऊपर कहीं पे क्लोज किया था। आज मार्केट लगभग फ्लैट ओपन दिया है यहाँ पे 30 के लेवल के आसपास। अब मार्केट कहीं ना कहीं पे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल छोटे छोटे बना के हाई वगैरह को निकाल चुका है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ऊपर ये जो मैंने रेजिस्टेंस बना के रखा है तो वो ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ के इसके ऊपर डेफिनेटली हमें पता है कि सेलर के एसएल हैं वो मिलने वाले हैं। पर मार्केट किसको कैसे टारगेट करेगा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ऑल टाइम हाई दिख रहा है और नीचे एक साइकोलॉजिकल नंबर दिख रहा है। तो जैसा मौका मिलेगा वैसे काम है हम वहां पे कर लेंगे। बैंक निफ्टी में देखो एक्चुअली हुआ क्या है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर मार्केट ने काम किया, खुद को होल्ड किया। और यहाँ पे जो डे हाई है उसके भी उसको भी होल्ड किया गया है। और अब क्या किया है कि क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है। अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अब डे हाई को भी देखो होल्ड कर लिया, तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकता है। और उसके अलावा देखो जब क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन हो चुका है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे भी सेलर एक्टिव हो सकता है। प्लस कल भी मार्केट ने मतलब क्या किया था कि जब क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकडाउन वगैरह दे दिया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये कंटिन्यूअसली क्या हो गया था, सेलिंग में आया। 51 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था और यहीं कहीं पे मार्केट चल रहा था। तो सेम मतलब मुझे लग रहा है कि ये वाली सिचुएशन तो आज मार्केट है वो बनाने नहीं वाला है। मार्केट अगर नीचे आएगा भी ना, तो मुझे लग रहा है कि ये जो हमने स्पॉट वगैरह बना के रखा है इसी के आसपास से यहाँ से रिकवरी करने के चांसेस है। देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। ऐसे करते हैं, हम टू जो पुट है इसको बाय कर लेते हैं, ठीक है। काफी देर से इस पे मेरी नजर बनी हुई थी। इसको 128 के एवरेज प्राइस पे मैंने बाय किया है। मार्केट में देखो स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, वैसे ये पोजीशन थोड़ा रिस्की दिख रहा होगा। और हो भी सकता है कि ये रिस्की हो, क्योंकि मार्केट देखो बार बार से क्या कर रहा है, 200 के लेवल का यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, और फिर अब क्या कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। पर जो निफ्टी 50 में और जो चार्ट बना हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बार ये विक वगैरह को क्लियर कर सकता है। अगर इसको क्लियर करेगा तो यहाँ पे हमारी बात है वो बन जाएगी। दिखा देता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। कल देखो मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने देखो 25,000 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर चला गया, और फिर पूरे दिन मार्केट कहीं ना कहीं पे क्या रहा था, पॉजिटिव ही रहा था। तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर आज फिर से इसमें बनने की कोशिश कर रहा है। देखो निफ्टी 50 में क्या हुआ है, मार्केट ने 25,000 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया, अच्छी कैंडल बना के अब ऊपर जा रहा है। तो अब अगर ये पॉजिटिव रहेगा, ऊपर होल्ड करेगा, सेम जगह से रिजेक्शन लेके, सेम जगह से सपोर्ट लेके और ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो फिर यहाँ पे दिक्कत है वो मार्केट में हो सकती है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अब थोड़ा बहुत रिजेक्शन है वो आ सकता है। जितना जल्दी आ जाएगा वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। बाकी निफ्टी 50 सॉरी बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें तो थोड़ा रिस्क मतलब दिखने पे तो दिख रहा है कि यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस बार बार एक ही जगह से ले रहा है, 200 के लेवल से ले रहा है, तो हो सकता है ऊपर मार्केट चला जाए। तो वो दिक्कत तो हो सकती है, पर मुझे लग रहा है कि एक बार नीचे आ जाएगा। अगर ये विक वगैरह को क्लियर करेगा ये स्पॉट के आसपास, हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। बिकॉज जिस विक की मैं बात कर रहा था, देखते ही देखते वो क्लियर हो चुकी है, नीचे स्पॉट जोन भी आ चुका है। और मार्केट में देखो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट भी नजर आ रहा है। अब ये जितना भी हम बुक कर पाएंगे, जल्दी जल्दी बढ़ रहा है तो बढ़ जाने देते हैं इसको। बाकी लिमिट का दिख जाए तो बिल्कुल अच्छी बात हो जाएगी, नहीं तो यहाँ से एक्सपायरी है तो मार्केट वापस रिवर्स कर सकता है। उस चीज का हमें खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने जिस वीक की हम बात कर रहे थे उसको देखो यहाँ पे क्लियर कर दिया है, अब वापस ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं।
अचानक से तो ऐसे क्या ही जाएगा, देखते हैं। बाकी सॉलिड कैंडल के साथ किया है, तो यहाँ पे हो सकता है अगर कोई बाइंग वगैरह करके बैठा था तो उसने एग्जिट वगैरह कर लिया होगा। तो यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी मैंने आपको बोला था कि हम ट्रेड वगैरह है वो आज यहाँ पे करने वाले नहीं है। तो ये वैसे ही यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन ज्यादा ही मेरे को दिख रहा था, तो यहाँ पे हमने पोजीशन बना लिया था। मार्केट ने 180 से ज्यादा का स्पाइक लगाया है, अभी 160 के आसपास का प्राइस चल रहा है। 10-20 रुपए और ऊपर चला जाए तो हम वापस से, मतलब यहाँ पे हमें एग्जिट करने का मौका है वो मिल जाएगा। देखो मार्केट में हमने क्या किया है, 500 के आसपास का जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है। आज हमें वैसे ट्रेड तो नहीं करना चाहिए था, पर मैंने ट्रेड किया और 50% लिमिट है मेरा, वो प्रॉफिट बुक किया है। क्योंकि जहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया मार्केट में, वहां से मुझे स्ट्रॉन्ग गट्स था कि मार्केट नीचे आने वाला है। अब कितना नीचे जाएगा, वहां तक हमें टारगेट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा वो आइडिया नहीं था। पर वहां पे रिस्क काफी कम था और मुझे ये आइडिया था कि हाँ, कुछ प्रॉफिट तो हमें मिल ही जाएगा। 40-50 रुपए का टारगेट तो हमें इजीली यहाँ पे बुक करने का मौका मिल जाएगा। मार्केट में कुछ वैसा ही हुआ। फिर जब मुझे लगा कि मार्केट रिवर्स वगैरह कर सकता है, तो 160 के आसपास हमने पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लिया। क्योंकि यहाँ पे अब मेरा मूड ये था कि हम इसको बिल्कुल भी लॉस नहीं देना चाहते। अगर मैं नॉर्मल डेज पे काम करता, क्योंकि ये 2 दिन तो मुझे काम करना नहीं था, ट्यूसडे को और वेनेसडे को, पर आज हमने पोजीशन बना लिया। तो आज मैंने यही सोच के बैठा था कि मैं यहाँ पे लॉस बुक नहीं करूंगा। या तो मैं पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर दूंगा, या फिर मार्केट में अगर जितना प्रॉफिट मिलेगा उतना हम ले लेंगे। तो इजीली मार्केट ने जितना प्रॉफिट दिया उतना हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा एनालिसिस वगैरह देखते हैं कि यहाँ पे हमने काम क्यों किया है। देखो मार्केट में वैसे भी यहाँ तक जो स्ट्रक्चर बन रहा था ना, वो बिल्कुल मेरे मैं उस पे मतलब कंसंट्रेट कर नहीं पा रहा था। मैं काफी देर से कोशिश कर रहा था कि मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर कोई यहाँ पे फायदा हुआ नहीं। क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, फिर अच्छे कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मुझे यही समझ में आया कि बायर और सेलर, आज एक्सपायरी का दिन है, तो मार्केट ज्यादातर मूवमेंट है, हो सकता है वो साइडवेज कर दे। और यहाँ पे उन्हीं को क्या किया जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है। तो वही सब कुछ सोच के जब 200 के लेवल के आसपास मार्केट इस तरीके से होल्ड कर रहा था, तब मतलब मुझे मुझे क्या, सबको यही लग रहा होगा कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट वगैरह है वो होने वाला है। पर वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि निफ्टी 50 को देख के मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा कि अभी मूवमेंट मार्केट में आ सकता है। क्योंकि प्रीवियस डे देखो मार्केट ने क्या किया था कि 25,000 के नीचे आया, वापस ऊपर चला गया, और फिर पूरे दिन मार्केट क्या रहा, पॉजिटिव रहा। सिमिलर स्ट्रक्चर आज बना रहे। देखो 25,000 के नीचे आया, ऊपर गया। तब मुझे अब यहाँ पे ये जरूर लग रहा था कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट अब ऊपर बढ़ेगा नहीं, ज्यादा पॉजिटिव रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बायर वगैरह काम करेंगे, तो उनकी साइकोलॉजी वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा रिजेक्शन वगैरह दिखाना पड़ेगा। उसी का छोटा मोटा फायदा है वो हम यहाँ पे उठा लेते हैं। यही सिंपल सा लॉजिक था, और कोई मतलब यहाँ पे स्टिक एनालिसिस मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ ये पूरा इसी पॉइंट की वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया। नहीं, क्योंकि मार्केट मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे साइडवेज ही रहने वाला है। क्योंकि प्रीमियम डीके है वो अच्छा हो रहा है। आज एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी है, और जिस डायरेक्शन में चल गया वहां पे कंटिन्यू भी कर सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो जो भी है जैसा भी है, मैंने जो एक छोटा सा लॉजिक था वो आपको बता दिया है, क्यों मैंने पोजीशन बनाया। हमने एग्जिट किया है, उसके बाद देखो अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, तो ये हमें मतलब लॉस वगैरह देना अभी स्टार्ट भी कर सकता था। चलो ठीक है। बाकी ध्यान रखना, कल से पूरे जो अच्छे से वीडियोस हैं, मतलब फुल रिस्क के साथ और बिल्कुल अच्छे से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, आपके लिए अपलोड करेंगे। तो कल से आप देख लेना, इसमें भी आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाय।